हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हाउ शुड यू प्रिपेयर इन लास्ट 40 डेज? ठीक है, 40, अब तो क्या 40 भी नहीं है, 40 से भी कम है। तो अब आप कैसे तैयारी कर सकते हैं? फटाफट से 5th गियर में चीजें कैसे रिवाइज करें, सम अप कैसे करें। रिविजन मैं हमेशा बोलती हूँ बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अभी तक आपने जितना कुछ पढ़ा हुआ है, मतलब इधर 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 उधर 10 जगह हाथ मारने की बजाय जितना पढ़ा है उसे कंसोलिडेट कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी आप मॉक्स दे चुके हो, जितने भी आपने सेक्शनल्स दिए हैं, जहाँ जिसका भी जो स्टडी मटेरियल आपके पास था, कोशिश कीजिए उन सबको कंसोलिडेट कर लें। कैसे कर सकते हैं आप? उनके लिए एक दो पॉइंट्स मैं बताती हूँ। सबसे पहला एंड द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, योर लास्ट ईयर कैट पेपर्स। लास्ट ईयर के कैट पेपर्स जितने भी आपने अभी तक कर लिए हैं और नहीं किए तो अभी कर लो। तो इसका आपको हर क्वेश्चन आना चाहिए, बी इट वर्बल, LRDI एंड क्वांट। इससे देखो ऑब्वियसली बात है, पेपर में क्वेश्चन तो रिपीट होगा नहीं, बट पैटर्न आपको कैट का माइंडसेट अब तक जिन्होंने किए होंगे समझ आने लग गया होगा। ठीक है, तो आप इट्स लाइक कि अब कैट में जब आप जाओगे तो आपके लिए जो क्वेश्चन के जो पैटर्न आएंगे या फिर जो क्वेश्चन से थ्रू होगा, तो काफी हद तक आप उस प्रेशर को हैंडल कर पाओगे। ठीक है, तो लास्ट ईयर कैट पेपर्स बहुत ज्यादा जरूरी है आखिरी के दिनों में। इसके अलावा मैंने भी बोला, अपने जितने भी मॉक्स दिए हैं वो सब कीजिए रिवाइज। उसी के साथ साथ आगे हफ्ते के 2-3 मॉक्स देते रहिएगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं सेक्शन वाइज बात करूं, वर्बल में व्हाट यू शुड डू ऑन डेली बेसिस, 3 से 4 RC आप पढ़िए। अब वो 3 से 4 RC आप कैट पेपर्स में से पढ़ना प्रेफर करते हैं, वो इट्स ऑल अप टू यू। अगर आपने पढ़े हुए हैं तो आप पूरे पांचों के पांचों RC, 4 RC, जिस पेपर में जितने RC हैं, ठीक है, वो एक गो में पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप अपने मॉक्स के RC कर सकते हैं, और नहीं है तो वर्बल का एक सेक्शनल दे दीजिए। डेली बेसिस पे अगर आप एक वर्बल का सेक्शनल देंगे 40 मिनट्स में, इट वोंट टेक मच टाइम। ठीक है, तो कोशिश कीजिए आप तीनों सेक्शंस को डेली टच बेस करें। ज़्यादा ना हो तो मतलब मैक्सिमम 2 सेक्शन तो आप पढ़िए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक दिन में सिर्फ एक ही सेक्शन पढ़ रहे हो, या क्वांट करे जा रहे हो, या वर्बल करे जा रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा तो सजेशन रहेगा कि आप तीनों को बराबर सा टाइम देने की कोशिश कीजिए। एक सेक्शन आपने 1 घंटे के करीब अपने वर्बल को दे दिया, 1-2 घंटे आपने LR को दे दिया, एंड डिपेंडिंग अपॉन जिसका जो सेक्शन वीक है, जिसका जो सेक्शन स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जनरली क्वांट को ज़्यादा टाइम दिया जाता है बिकॉज क्वांट का सिलेबस इज़ वेरी वास्ट एंड हर एरिया से 1-1, 2-2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप 2.5 घंटे के करीब आप 2.5-3 घंटे क्वांट को दे सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा तीनों सेक्शंस आप टच बेस करें डेली बेसिस पे, 3 से 4 RCs वगैरह एंड कुछ क्वेश्चंस वर्बल एबिलिटी, ऑड वन आउट, इन सब के कर सकते हैं। 3-4 पजल डेली कीजिए एंड रिवाइज योर मॉक्स, कैट पेपर्स। दिस इज ऑल अबाउट कि आपको ऐसे प्रिपेयर करना चाहिए। कंसोलिडेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी आपके बीच बीच में गैप्स आ रहे हैं उनको ब्रिज इन कीजिए, एंड यू आर रियली गुड टू गो। डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, डू नॉट थिंक मच कि उस दिन क्या होगा क्या नहीं होगा। जस्ट ट्राई कीजिए, ये सब चीज़ें करते रहिए एंड अल्टीमेटली थिंग्स विल बी वेरी मच फाइन। ठीक है, ट्रस्ट मी। चलिए ठीक है, विद दिस पॉजिटिव नोट मिलेंगे हम अगली वीडियो में बहुत सारे एंथुजियाज्म के साथ, एंड आई होप कि तब तक आपकी टेंशन और एंजाइटी थोड़ी कम हो चुकी होगी। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, कीप पेसिंग योरसेल्फ एंड कीप लर्निंग। बाय।